हेलो एवरीवन, अपन पढ़ रहे थे नर्सिंग प्रोसेस के बाद अपन देखेंगे हेल्थ असेसमेंट। ये हमारा न्यू चैप्टर है। हेल्थ असेसमेंट में हमको क्या क्या करना है, ये पीछे बोर्ड पे लिख रहा है तुम्हारे को डेफिनेशन कि भाई हेल्थ केयर जो क्या होती है। हेल्थ असेसमेंट एक इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग के लिए। भाई हॉस्पिटल में जाते हो, पीएचसी में जाते हो, सीएचसी में जाते हो, तुम डॉक्टर को दिखाने जाते हो, है ना। तो नर्स का क्या काम रहता है, उसका असेसमेंट करना। असेसमेंट मतलब कि भाई उससे एक तो हिस्ट्री पूछना कि भाई तुम्हारे जो प्रॉब्लम अभी हो रही है पहले भी हुई थी क्या, और क्या क्या पहले प्रॉब्लम हो चुकी तुम्हारी। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं। ये सारी किस में पार्ट है, ये असेसमेंट का ही पार्ट है। ऐसे ही हेल्थ के देखो, अगर अपन देखा जाए तो इसमें बोर्ड पे देखो, हेल्थ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी हेल्थ केयर सेटिंग। कि भाई जो असेसमेंट करते हैं वो किसी भी हेल्थ सेटिंग के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंपोनेंट इसके कितने होते हैं, हेल्थ असेसमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला तो हेल्थ हिस्ट्री और दूसरा फिजिकल असेसमेंट। हेल्थ हिस्ट्री में क्या होता है, हम उससे पूरी उसकी हिस्ट्री निकालते हैं कि भाई आपको पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी, अभी क्या दिक्कत आ रही है, उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स होती है, जितनी भी उसकी पहले प्रॉब्लम हो चुकी होती है, उनकी अपन क्या लगते हैं, डाटा गैदर करते हैं। फिर और दूसरा कंपोनेंट क्या है, फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि भाई तुम्हें पहले ही पता होगा, अपन ने फिजिकल, जब अपन ने असेसमेंट पार्ट पढ़ा था नर्सिंग प्रोसेस में, तो उसमें हमने फिजिकल असेसमेंट करा था। उसमें क्या था, इंस्पेक्शन, देखना, है ना, देखना उसका पोस्चर कैसा है, कैसा खड़ा है वो, है ना, उसका टेक्सचर कैसा है, और इंस्पेक्शन करना, पाल्पेशन करना, है ना। पाल्पेशन यानी कि टच करके कोई भी, अगर कोई मासेज है या फिर टेम्परेचर है, ये अपन क्या कर रहे हैं, पाल्पेशन कर रहे हैं। परकशन करना, ऑस्कल्टेट करना, भाई लंग साउंड सुनना, हार्ट साउंड सुनना, ये क्या कर रहे हैं अपन, ऑस्कल्टेट कर रहे हैं। तो फिजिकल असेसमेंट में भी क्या होगा, ये सारी चीजें आएगी। इसमें अपन इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे ये सारी चीजें हेल्थ असेसमेंट में, कि भाई असेसमेंट का पर्पज क्या है, ये भी अपन पूरा पढ़ेंगे। और फिजिकल असेसमेंट के अंदर क्या क्या होता है, कैसे टेक्निक्स होती है फिजिकल असेसमेंट की, वो अपन पूरा इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब तुम्हें पता होगा कि भाई असेसमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये अपन ने वहां पे भी पढ़ा था नर्सिंग प्रोसेस में, और ऐसे अपन इसमें भी देखेंगे। भाई बात पता चल गई तुमको, अपन को, कि भाई अपन ने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा। नर्सिंग प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जो हेल्थ असेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग के लिए। असेसमेंट क्या, असेसमेंट मतलब डाटा गैदर करना पेशेंट से, उसकी सारी चीजें अपन को लेना। और एक फिजिकल असेसमेंट भी होता है। तो अपन पढ़ेंगे, कंपोनेंट है दो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो असेसमेंट है उसका पहला टाइप होता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। अभी अपन इसके आगे पढ़ेंगे, 4 टाइप होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट, अपन से क्या कह रहा है कि इट इंक्लूड हेल्थ हिस्ट्री एंड कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन एंड यूजुअली डन व्हेन अ क्लाइंट एंटर ए हेल्थ केयर सेटिंग। जब भी कोई क्लाइंट हॉस्पिटल के अंदर आता है तो हम क्या करते हैं, उससे पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पूरी उसके भाई आपको पहले क्या दिक्कत थी, आपकी कौन कौन सी रिपोर्ट्स है, वो सारी क्या आएगी, सब अपन उससे हिस्ट्री ले रहे हैं। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। कंप्लीट फिजिकल यानी कि पूरा हेड टू टो अपन उसका क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में अभी अपन पढ़ेंगे कि अंदर इसके अंदर कैसे टेक्निक क्या होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की, कैसे अपन करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, वो पूरा अभी अपन पूरा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एंड यूजुअली डन, ये कब करते हैं अपन, फिजिकल एग्जामिनेशन कब करोगे, जब पेशेंट आएगा तभी तो करोगे ना। तो जब भी अगर कोई पेशेंट हेल्थ केयर सेटिंग में आता है तो उसका क्या करते हैं अपन, एक तो उससे हिस्ट्री लेते हैं पूरी, और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हिस्ट्री लेना यानी कि उससे पहले की चीजें पूछना, अभी करंटली क्या दिक्कत हो रही है उससे, साइन एंड सिम्टम देखना, और फिजिकल, और जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो देखना। और कैसे होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, ये अपन अभी टेक्निक पढ़ेंगे। बात समझ में आई। हेल्थ असेसमेंट का हम क्या देख रहे हैं कि हेल्थ असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू चैप्टर है। पहले अपन ने कौन सा पढ़ रखा है, नर्सिंग प्रोसेस। अब अपन कौन सा देख रहे हैं, हेल्थ असेसमेंट। तो हेल्थ असेसमेंट में भी हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो हेल्थ हिस्ट्री निकालना, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जितनी भी पास्ट की है कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो सारी हिस्ट्री निकालना। और दूसरा क्या है, फिजिकल असेसमेंट। जब पेशेंट वहीं रहेगा आपके तो अपन को क्या करना है, उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। पहला कौन सा करा हमने, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि पूरा पेशेंट का पूरा डाटा कलेक्ट करना, उसका फिजिकली भी पूरा डाटा कलेक्ट करना, और उसकी पूरी हिस्ट्री भी पहले की जितनी भी है वो सब चीजें लेना। तो ये किसमें आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव में। अच्छा, ये क्या है, पहला टाइप है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट, असेसमेंट का पहला टाइप है। अब दूसरा देखेंगे कि अपन किस जगह असेसमेंट करते हैं। हेल्थ असेसमेंट में हमने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ नर्सिंग, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट देख रहा था। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट में हमने क्या देखा था कि उसमें भाई पूरा कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि पूरा हेल्थ हिस्ट्री होगी और फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। अब दूसरा कौन सा है,
ऑनगोइंग पार्शियल असेसमेंट। कौन सा है दूसरा? ऑनगोइंग पार्शियल असेसमेंट। ऑनगोइंग मतलब भाई जब भी पेशेंट कोई एडमिट है, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है, तो उसका क्या होता है, रोज हेल्थ चेकअप होता है कि भाई अपन जो उसको ड्रग दे रहे हैं या कोई भी चीज है या इसके कोई भी अगर थेरेपी चल रही है तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। तो ऑनगोइंग मतलब क्या होता है, जब पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में तो उसका रोज असेसमेंट होता है ना, रोज उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाती है कि भाई कोई सी भी थेरेपी की क्या इफेक्टिवनेस चल रही है क्या नहीं चल रही। तो ऑनगोइंग असेसमेंट भी क्या है, उसी तरह का है। ऑनगोइंग असेसमेंट भी क्या कह रहा है कि इट इज द वन दैट इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग द केयर ऑफ द क्लाइंट। भाई जब भी अगर अपन क्लाइंट की केयर करते हैं तभी क्या होता है, तभी अपन इसको कंडक्ट कर पाते हैं। कैसे? इंटरवल ड्यूरिंग द केयर ऑफ द क्लाइंट। भाई ऑनगोइंग असेसमेंट का मतलब ही क्या है, जब कोई क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिट है, जब भी अपन उसको हमको रोज असेस करना पड़ता है कि भाई अगर अपन इसको कोई ड्रग दे रहे हैं, पैरासीटामोल दे रहे हैं, तो फीवर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है ना, अगर कोई एंटीबायोटिक थेरेपी चल रही है तो उसका असर हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें क्या है, जब पेशेंट एडमिट है, ऑनगोइंग यानी कि जब चल रहा है, एडमिट मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है, तब हम ये वाला असेसमेंट करते हैं। पहला तो कौन सा है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है पहला। दूसरा कौन सा है, ऑनगोइंग पार्शियल असेसमेंट है। भाई क्या कह रहा है ये, इन दिस टाइप ऑफ असेसमेंट फोकस एंड आइडेंटिफाई इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। भाई वही बात आ गई कि जब भी अपन कोई इंटरवेंशन करते हैं पेशेंट पे, क्या इंटरवेंशन यानी कि अपनी एक्शन फेज, कोई अपन ने जो प्लानिंग करी तो अपन ने उसको पेशेंट पे क्या करा, इंटरवेंट करा। अब उस इंटरवेंट की इफेक्टिवनेस को असेसमेंट करते हैं ना, तो दिस टाइप ऑफ असेसमेंट फोकस एंड आइडेंटिफाई इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेट। पार्शियल ऑनगोइंग असेसमेंट का मतलब ही क्या है कि जो अपन ने कोई सी भी, अगर उसकी कोई सी भी थेरेपी चल रही है, ड्रग चल रही है, उन चीजों को क्या करना है, असेसमेंट करना है। तो ये क्या है, ऑनगोइंग पार्शियल असेसमेंट। जब पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो उस हॉस्पिटल जितने भी दिन रहेगा तो अपन क्या करेंगे, हर रोज उसका क्या होगा, असेसमेंट चलेगा। फिर उसके बाद आता है फोकस असेसमेंट। ये अपन ने पहले पढ़ रखा है नर्सिंग प्रोसेस में, जब अपन ने पढ़ा था कि असेसमेंट के पर्पस क्या है, असेसमेंट की टेक्निक क्या है, तो वही चीजें ये सारी है ना। तो फोकस असेसमेंट में भी क्या कह रहा है कि इट इज कंडक्टेड टू असेस द स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम। अगर कोई पेशेंट के कोई चीज डायग्नोस होगी तो अपन को उसमें क्या करना है कि भाई उसमें फोकस असेसमेंट के उसी से रिलेटेड अपन को क्या निकालना है, डाटा निकालना हो कि भाई अपन को और कोई नई चीज मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, पेशेंट से रिलेटेड यानी कि कोई भी डायग्नोस हो चुकी चीज तो उसी से रिलेटेड हम अपन को और डाटा गैदर करना। बात समझ में आ रही है? तो ये असेसमेंट अपन उसके लिए करते हैं। पहला कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ लिया। ऑनगोइंग यानी कि जब पेशेंट हेल्थ केयर सेटिंग में एडमिट है, अपन उसका रोज अपन असेसमेंट करते हैं। किस चीज के लिए, जो अपन इंटरवेंट कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए। बात समझ में आ रही है? और तीसरा कौन सा देखा अपन ने, फोकस असेसमेंट। चौथा अपन देखेंगे कौन सा, इमरजेंसी वाला, है ना। बात अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। चौथा अपन कौन सा देखेंगे, इमरजेंसी असेसमेंट। तो हेल्थ असेसमेंट का लास्ट वाला कौन सा है, इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी में तुम्हें पता है कोई भी रोड एक्सीडेंट हो जाए, किसी के भी अगर कोई इंजरी हो जाए तो सबसे पहले कहाँ आता है, हॉस्पिटल में आता है। तो उसमें अपन को क्या करना होता है, प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि इसके क्या क्या मेन प्रॉब्लम हो रही है। तो इमरजेंसी असेसमेंट भी कब होता है, जब कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो। लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि भाई पूरे मतलब उसकी लाइफ पे आनी हो, डेथ तक जाने वाला हो पेशेंट, तो इट इज अ टाइप ऑफ रैपिड। भाई इसको बहुत जल्दी करना पड़ता है। फोकस्ड होता है कि भाई अपन को देखना पड़ता है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि इसके अभी इमरजेंसी में सबसे पहले और क्या जरूरी है जिससे इसकी लाइफ सेव हो, है ना। असेसमेंट कंडक्टेड टू डिटरमाइन पोटेंशियली फेटल सिचुएशन। इसमें हम यही इमरजेंसी असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि अगर कोई फेटल सिचुएशन हो रही है, कोई घातक, अगर उसके कोई बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति हो रही है, ब्लड ज्यादा बह रहा है, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो ये सब चीजें क्या है, सब फेटल प्रॉब्लम में आती है, फेटल सिचुएशन में आती है। तो हमको क्या करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है कि भाई हमको कौन कौन सी पहले प्रायोरिटी पे रखना है। तो इमरजेंसी असेसमेंट भी कब करते हैं, जब कोई पेशेंट इमरजेंसी कंडीशंस में आता है। बात समझ में आई तुम्हें? तो हमने क्या देखा, हेल्थ असेसमेंट के टाइप, पहला कॉम्प्रिहेंसिव देखा था, उसके बाद हमने कौन सा देखा, उसके बाद हमने ऑनगोइंग देखा जिसमें पेशेंट एडमिट रहता है, उसके रोज असेसमेंट चलता है किसके लिए कि भाई जो उसके रोज जो इंटरवेंशन कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए। फोकस किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए, भाई उसके कोई कार्डियक की प्रॉब्लम है तो उसको अपन रिलेटेड क्या करेंगे, कार्डियक से जितने भी प्रोसीजर होंगे वो सब करेंगे, तो वो क्या होगा, फोकस्ड होगा। फिर उसके बाद फोकस्ड के बाद कौन सा करा था हमने, इमरजेंसी करा था। इमरजेंसी में क्या है कि पेशेंट इमरजेंसी सेटिंग में आता है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें हम ये करते हैं। हेलो एवरीवन, अपन ने हेल्थ असेसमेंट पढ़ लिया था। हेल्थ असेसमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा, हेल्थ असेसमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं कि भाई उसमें एक तो हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर हमने उसके बाद उसके टाइप्स देखे कि भाई ऑनगोइंग होता है, फोकस्ड होता है ना, ये सब क्या करता है अपन, हेल्थ असेसमेंट कर। कॉम्प्रिहेंसिव होता है जिसमें हम
हेल्थ हिस्ट्री भी लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। आज हम देखते हैं हेल्थ असेसमेंट के पर्पस कि भाई हम क्यों हेल्थ असेसमेंट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भाई तुमने पहले भी देखा असेसमेंट में हम क्या करते हैं, डाटा लेते हैं, डाटा गैदर करते हैं। तो जितना हम डाटा ले रहे हैं वो क्या करेगा, हमको हेल्प करेगा। किस लिए? क्लाइंट की प्रॉब्लम के लिए, है ना। क्लाइंट की जो हमारे को डायग्नोस करना है या उसको कोज पता लगाना है या डिजीज पता करना है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने, तो इन सब के लिए हमको क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। तो पर्पस भी उस हिसाब से होंगे हेल्थ असेसमेंट के। तो पहला पर्पस क्या है, टू एस्टैब्लिश ए डाटाबेस ऑफ द क्लाइंट नॉर्मल एबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं भाई, क्लाइंट का डाटा ले लेते हैं, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया उसका। अभी अपन फिजिकल एग्जामिनेशन भी पूरा आगे पढ़ेंगे। तो एस्टैब्लिश ए डाटाबेस, इसमें हम क्या कर लेते हैं, पूरा डाटा ले लेते हैं, पूरा हमारे पास बेस तैयार हो जाता है क्लाइंट का कि भाई हमारे पास इसके एक एक चीज की पूरी हिस्ट्री है। बात समझ में आ रही है? तो एस्टैब्लिश ए डाटाबेस ऑफ ए क्लाइंट नॉर्मल एबिलिटीज। नॉर्मल एबिलिटीज का भी पता लग जाता है कि इसके नॉर्मल फंक्शन क्या क्या चल रहे हैं और जो अल्टर्ड हो रहे हैं, जो एबनॉर्मलिटी आ रही है इसके, उस चीज का भी हम क्या कर लेते हैं, एक डाटा तैयार कर लेते हैं। टू गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। जितना भी हम असेसमेंट करते हैं, तुम्हें पता है अपन ने पूरा असेसमेंट कर लिया तो हमारे सामने एक पूरी क्लियर पिक्चर हो जाती है कि इसके क्लाइंट के क्या हेल्थ स्टेटस अभी है और क्या हेल्थ रिलेटेड इसके प्रॉब्लम चल रही है। क्यों भाई, तुम्हें पता है हमने देखा था कि भाई हम जो असेसमेंट कर रहे हैं उसमें क्लाइंट से डाटा ले रहे हैं और हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, सब्जेक्टिव भी ले रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी ले रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है, एक तो उसकी करंटली जो हेल्थ स्टेटस है वो पता लग जाता है और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो और उसकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी हम चीज को हमारे सामने क्या है, पूरी क्लियर पिक्चर बन जाती है। ओवरऑल हम पूरे क्लाइंट का जब पूरी हिस्ट्री ले लेंगे, करंट हिस्ट्री ले लेंगे, पास्ट हिस्ट्री ले लेंगे, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे तो हमारे सामने क्लियर पिक्चर आएगी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही तुम्हारे को? तो हमारे को स्टेटस और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम सब पता चल जाता है। थर्ड पर्पस क्या है, टू प्लान ए स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम एंड एलिवेट हेल्थ प्रॉब्लम। भाई इसमें क्या कर सकते हैं हम, जब हमारे पास डाटा आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं स्ट्रेटेजी। किस लिए? कि भाई अगर कोई उसके पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम या फिर कोई एलिवेट हेल्थ प्रॉब्लम, क्या है, किसी हेल्थ प्रॉब्लम को हमें कमी करनी है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। भाई इसमें क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास सारा डाटा आ चुका है किसी भी क्लाइंट का, हमारे पास पूरा डाटा है, उसका हेल्थ हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, हम सब चीज कर चुके हैं, हमारे पास पूरी क्लियर पिक्चर है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्लान कर सकते हैं स्ट्रेटेजी। प्लान स्ट्रेटेजी क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाई उसके प्रिवेंट पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, उसके जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है, उसको क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है। एंड एलिवेट, एलिवेट यानी कि कमी, हेल्थ प्रॉब्लम कि अगर उसके कोई जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनमें हमें को कमी करनी ताकि उसको रिलीफ मिले, परेशानी ज्यादा ना हो। उसके बाद हम फोर्थ देखते हैं, टू गेट ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द क्लाइंट। जैसे जैसे मैं तुम्हें बता ही रहा हूं, अपन ने पहले भी होलिस्टिक मतलब संपूर्ण, पूरे क्लाइंट का व्यू हमें पता चल जाता है कि भाई इस क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है, ये डाटा था और हमने इसके ये डायग्नोस करा है और ये प्रॉब्लम अपन ने इसके पहचानी है। तो पूरा क्या है ये होलिस्टिक मतलब संपूर्ण व्यू ऑफ द क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट का हमको पूरा डाटा मिल जाता है, पूरा होलिस्टिक व्यू मिल जाता है। होलिस्टिक मतलब पूरा, संपूर्ण, है ना। फिर उसके बाद टू हेल्प फॉर्मुलेट ए कंक्लूजन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। भाई ये क्या काम करता है, हमारे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना, कंक्लूजन बनाने के भी काम करता है डाटा। भाई जब हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा तो हम क्लाइंट का क्या बना लेंगे, कंक्लूजन बना लेंगे या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे कि भाई इसके ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी तैयार कर लेंगे और कंक्लूजन भी हम उसका तैयार कर लेंगे। फॉर्मुलेट मतलब बनाना, है ना, टू हेल्प फॉर्मुलेट ए कंक्लूजन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये क्या है, हेल्थ असेसमेंट के पर्पस है। समझ में आएगी?